नमस्कार मित्रों। मैं पिछले वीडियो में हमने जो है आपको सिंथेसिस का जो पहला टॉपिक हमारा था उसमें सिंपल टू सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ाया था आपको सिंथेसिस में। तो सिंथेसिस का जो पहला हमने पढ़ाया आपका सिंपल सेंटेंस बनाना, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए सिंपल सेंटेंसेस। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए न्यू कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, न्यू सेंटेंस, ये कंपाउंड सेंटेंस मतलब कंपाउंड सेंटेंस कैसे जो बनाया जाता है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस मिलाकर जो है कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने का जो रूल होता है। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस बनाने के दो रूल होते हैं, और एक तो कंजक्शन के द्वारा बनाया जाता है, दूसरा जो है रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्स। ठीक है ना, क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्स के द्वारा जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है जो कंजक्शन होते हैं, कंजक्शन हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया भी है। आप हमारे चैनल पे जैसे ही आप लोग जाएंगे देखेंगे वहाँ कंजक्शन का एक टॉपिक है। उस कंजक्शन में हमने कंजक्शन पढ़ाया है। कंजक्शन का देयर आर टू क्लासेस होते हैं कंजक्शन के। पहला जो क्लास होता है उसका कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है, दूसरा सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है। तो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन का बहुत बड़ा ब्रॉड है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन से वो छोटा है। ठीक, तो उसमें जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं उसमें भी चार तरह की श्रेणियां हैं। तो पहला जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की हम मेंशन जो कर रहे हैं, ये कंपाउंड सेंटेंस में इनका जो है यूज होगा। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चार होते हैं। कॉपुलेटिव कंजक्शन या कोमुलेटिव कंजक्शन, दूसरा जो है एडवर्सेटिव कंजक्शन, तीसरा जो है अल्टरनेटिव कंजक्शन, चौथा जो है आपका इलेटिव कंजक्शन। जो इन्हीं कंजक्शन के इनको सबको मिलाकर जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है। जो टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करके एक न्यू सेंटेंस बनता है, वो सेंटेंस जो जो ऐड जिस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जो हम ऐड करेंगे, एक जो न्यू सेंटेंस बनेगा, वह न्यू सेंटेंस इज ए कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस होगा। ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के मुख्यतः दो रूल होते हैं। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा बनाए जाते हैं, दूसरा जो है रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो हमने जो पिछले वीडियो में सिंपल सेंटेंस बनाने का जो रूल होता है हमने आपको पढ़ा दिया है, और आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस को देखने के लिए सबसे पहले जो है हम लोगों को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के विषय में हमने मेंशन कर दिया। लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक जो है होता है। जैसे यहाँ पे होता है फैन बॉयज, क्या होता है फैन बॉयज। तो फैन बॉयज का मतलब क्या होता है, अगर फैन बॉयज को थोड़ा सा आप लोग माइंड में अगर लर्न करके रखेंगे तो आपको ये पता रहेगा फैन बॉयज क्या होता है। फैन बॉयज मतलब एक आपको एक तरह से कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का ट्रिक है। हम बता दे रहे हैं कि फैन, यहाँ पे एफ एन फैन, एफ का मतलब होता है फॉर, और ये का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर। नॉर से अगर नॉर का बात होती है तो निदर नॉर हो गया। और इधर बॉयज का होता है, बी का मतलब बट होता है, ओ का मतलब ओआर होता है, और वाई का मतलब एट होता है, एस का मतलब स्टिल हो गया। ठीक है, ओ आर से इधर आर भी हो जाएगा। ठीक है, और एक ओ आर तो होगा ही। ठीक है, ये ऑप्शन चॉइस के सेंस में होता है ओ आर। ठीक है,
तो यहाँ पे एक चीज और, ये तो फाइन बात हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा अगर सेंटेंस टू और मोर सेंटेंसेस ऐड हुए हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा, तो वहां पे कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो सिंथेसिस इस तरह से बनता है, और सिंथेसिस को पहले ही बता दिया अगर सिंथेसिस होता है क्या है। तो सिंथेसिस तो का हमने पिछले वीडियो में बताया है, और अच्छा आप लोग उसको पुनः आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, आप समझ में। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये कॉमा होता है, कॉमा, कॉमा में ये इस तरह से कॉमा जो बना है ये कॉमा, और इस तरह से अगर सेंटेंस जुड़े हुए हैं ऐड है तो भी जो है कंपाउंड सेंटेंस होगा। और सेमीकोलन, अगर सेंटेंस में आपका इस तरह से आपका सेमीकोलन से आपका सेंटेंस ऐड हुआ है तो वहां पे कंपाउंड सेंटेंस होगा। और कॉलन दो ये इस तरह से कॉलन अगर लगा हुआ है तो समझ जाइए कंपाउंड सेंटेंस होगा। कभी कभी ऐसा आता है कि आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचान करने के लिए आ जाता है कि सिंपल सेंटेंस है कि कंपाउंड सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कि नन ऑफ दिस, अर्थात इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन आएगा। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस पहचानने के लिए जो है तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो एक कंपाउंड सेंटेंस जो हमने बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए सिंगल कंपाउंड सेंटेंसेस। ओके, तो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का जो पहला पार्ट है हमारा कॉम्युलेटिव या कॉपलेटिव, इसको कॉम्युलेटिव भी बोलते हैं, कॉपलेटिव बोलते हैं। इसका मतलब ये जोड़ने के सेंस में आता है, जोड़ बताने वाले को जो है कॉपलेटिव या कॉम्युलेटिव कंजक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो सिंपल सेंटेंस दिया है, सपोज ही इज अ फुल, क्या दिया है, ही इज अ फुल, ही इज अ नेव, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है अगर दिया है तो यहाँ पे एक दो टू सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जैसे होता है ना कि कंपाउंड सेंटेंस जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का सेंस ही होता है ये जो चारों दिए हैं ना, ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मींस कोऑर्डिनेटिंग मींस होता है इक्वल रैंक। क्या जिस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ये वर्क ही होता है कि किसी को ऐड करेगा तो वो अपने इक्वल रैंक के बराबर को ऐड करेगा। ठीक है, जो चीज होगा जैसे मान लीजिए एक बैलेंस होता है, बैलेंस अगर मान लीजिए 1 kg और दूसरे साइड भी 1 kg, अगर जो भी बैलेंस का कार्य ही होता है कि दोनों को इक्वल रेंज को क्या करेगा, वो बैलेंस करेगा। ठीक है ना, तो वही कार्य इसमें कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन को होता है। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन मींस होता है इक्वल रैंक। तो ये सी इज फुल, ही इज नेव, ठीक है ना। तो ये इस तरह के जो है ये इक्वल रैंक वाले हैं, तो इनको इक्वल रैंक के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एंड क्या है, ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन आया है, ठीक है ना। तो ही इज अ फुल एंड ए नेव, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कंजक्शन है और जो है यहाँ पे ऐड कर दिया गया है इसको। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। तो इक्वल रैंक, इनको ये दोनों का सब्जेक्ट सेम है, ही इज फुल, ही इज नेव। ओके, तो ये इसका सब्जेक्ट निकाल के और बाकी जो है इस तरह से इसको ऐड कर दिया, ही इज ए फुल एंड ए ये नेव। ओके, अब दूसरा देखते हैं हम लोग एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मतलब होता है विरोध, अंतर, जो मतलब एक तरह से जो है क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है एग्जाम्पल, ही इज स्लो, ही इज श्योर, ठीक है ना, और वो ही इज स्लो, ही इज श्योर, ठीक है ना। तो इनको अगर हमको ऐड करना है तो किससे करेंगे, विरोध, मतलब एक तरह से क्या होगा, एक तरफ ही स्लो हो रहा है, एक तरफ ही श्योर है, मतलब वो क्या है, स्लो है, ही श्योर है, ठीक है ना। श्योर मतलब वो निश्चित है। बट यहाँ बट जो दिया गया है आपका ऐड का कार्य कर रहा है, ये कंपाउंड सेंटेंस बना दिया, ठीक है ना। लेकिन इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है,
मीनिंग नहीं चेंज होगा। सिंथेसिस में यही होता है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है लेकिन उसके मीनिंग में चेंज नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे बट से हमने कर दिया। बट क्या है आपका? बट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हाँ, एक चीज और इसमें क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लीजिए ये सेंटेंस आपका दिया है, ही इज ए फूल एंड ए न्यू, इस तरह सेंटेंस दिया है, अगर इस तरह से अंडरलाइन करके दे दिया रहेगा कि ये नाउन है या फिर जो है आपका प्रीपोजिशन है या कंजक्शन है, तो आप इस तरह से ऑप्शन में रहेगा या नन ऑफ दिस, इस तरह से दिया रहेगा तो आपको इसमें बताना रहेगा ये तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये क्या है? कंजक्शन है। अगर यही तरह से इसमें वर्ड भी दिया है, अगर यही सेंटेंस दे दिया तो यहाँ पे क्या है? क्या है? कंजक्शन है। बट प्रीपोजिशन भी होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ऐड कर रहा है, ठीक है ना। बट अब आते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन को डिसजंक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसजंक्टिव बोलते हैं। अगर इसमें चॉइस का सेंस देता है। क्या चॉइस है? जैसे मान लो ओ आर है, इधर आर है, नीदर नार है, इल्स है, ठीक है ना। इस तरह जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो सेंटेंस आए हैं, कम इन, गो आउट, आने के लिए, बाहर जाने के लिए, मतलब कम इन या ओ आर, मतलब ओ आर मतलब या तो अंदर आइए या तो बाहर जाइए, ठीक है ना। ओ आर, दो ओ आर से जोड़ दिया, ठीक है ना। ओ आर क्या है? ओ आर यहाँ पे क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। और इसको ऐड कर दिए, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। अभी तो ये सिंपल सेंटेंस थे, ये सिंपल सेंटेंस दोनों, तो दोनों सिंपल सेंटेंस को ऐड करके जो है एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया गया। कम इन, गो आउट, ओ आर से ऐड हो गया, ठीक है ना। अब इस तरह से भी आते हैं ऐड करने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग एक ही एग्जांपल देख रहे हैं। और इलेटिव कंजक्शन क्या होता है बाद में हम लोग इसका प्रैक्टिस भी करेंगे, एक प्रैक्टिस आ जाएगा तो उसमें जो सिंपल सेंटेंस देख लेंगे, कंपाउंड सेंटेंस भी देख लेंगे और कॉम्प्लेक्स भी देख लेंगे। अभी कॉम्प्लेक्स भी देखना है इसके बाद, ठीक है। तो ये इलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है निष्कर्ष, जो परिणाम बताने वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें जैसे ये वर्ड लास्ट रहेंगे, ये जो सेंटेंस है फॉर होगा, देयरफॉर होगा, शो होगा, हेंस होगा। ओके, इस तरह से सेंटेंस अगर जुड़े रहते हैं, दो सिंपल सेंटेंस इन वर्ड से जुड़े रहते हैं तो ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे कॉमा और कॉमा, सेमीकोलन और कॉलन, इस तरह से अगर सेंटेंस भी यूज हुआ है तो समझ जाइएगा यार आप लोग जो है ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। देखिए यहाँ इलेटिव कंजक्शन में क्या होगा? ही इज द ऑब्स्टिनेट, ही वाज पनिश्ड, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है तो इन दोनों का सब्जेक्ट सेम है, ही वाज ऑब्स्टिनेट, और देयरफॉर जो है ही वाज पनिश्ड। वो ही वाज ऑब्स्टिनेट था तभी जो है उसको, अतः उसी को क्या तभी पनिश किया गया है ना, तभी इसको पनिश किया गया है, ठीक है। तो ही वाज ऑब्स्टिनेट, देयरफॉर ही वाज पनिश्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लगा है? सेमीकोलन भी लगा है। सेंटेंस में सेमीकोलन यूज हुआ तो समझ जाइए बिना देखे, कॉमा सेमीकोलन कोलन, तो समझ जाइए तूने देखी कि जो है कंपाउंड सेंटेंस है। और ये जो है यहाँ इसके बाद जो है ये कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब देखिए आई कैन नॉट सी, आई कैन नॉट सी इट इज ए वेरी डार्क, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? इनको भी ये सिंपल सेंटेंस, इनको भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ऐड करना है। आई कैन नॉट सी, कॉमा, और ये फॉर इट इज अ वेरी डार्क। ऐसा क्यों? कि मतलब वो ऐसा नहीं, कैन नॉट सी, ऐसा सी नहीं कर सकता वो, और सी नहीं कर सकता मतलब मैं सी नहीं कर सकता, इसलिए कि इट इज ए वेरी डार्क, वो डार्क है ना, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा तभी तो वो इसको दिखाई देने का मतलब क्या है? वो बहुत ज्यादा वहां पे डार्क है, ठीक है ना। आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकता, फॉर इट इज द वेरी डार्क, वो डार्क है। ओके, तो यहाँ पे फॉर जो है ये क्या है? ये इलेटिव कंजक्शन है। तो इलेटिव कंजक्शन मतलब इलेटिव कंजक्शन कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए जो है यहाँ पे क्या है इसके द्वारा ऐड किया गया है दो सेंटेंस।
सिंपल सेंटेंस का ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाले हो गए। ठीक है, मेक हेस्ट, यू विल बी लेट। ठीक है ना, ये भी है जो है कोऑर्डिनेट के साथ ऐड हुआ है। देखिए यहाँ पे मेक हेस्ट या ओ आर यू विल बी लेट। ठीक है, मेक हेस्ट और विल बी लेट मतलब जल्दी करो। ठीक है ना, यू विल बी नहीं तो लेट हो जाओगे, है ना। ओ आर या तो लेट हो गए। ठीक है, ओ आर तो यू हेस्ट, ओ आर यू विल बी लेट। ओके, इसको ऐड कर दिया है। और डू नॉट बी ए बारोवर। ठीक है ना, डू नॉट बी ए बारोवर। और दो सेंटेंसेस है यहाँ पे सिंपल सेंटेंस। और डू नॉट बी ए लेंडर। सकता दिखाई नहीं देता होगा, अगर ना दिखाई देता तो आप लोग बताइएगा। अब दिखाई दे रहा होगा। तो डू नॉट बी ए बारोवर और डू नॉट बी ए लेंडर। बारोवर मीन्स क्या होता है, देने वाला, और लेंडर मतलब क्या होता है, बारोवर मीन्स क्या होता है, लेने वाला, और लेंडर मतलब क्या होता है, देने वाला। ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि दोनों सिंपल सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो डू नॉट बी ए बारोवर, इनको भी ओ आर सेट कर देंगे लेंडर। ठीक है, तो क्या हो गए, इनका सेम है ये और ये भी। ठीक है, ओ आर से ऐड कर दिए। ठीक है, और ये क्या है, इट वाज ए स्टॉर्मी नाइट। इट वाज ए स्टॉर्मी नाइट। और एक है वी वेंचर्ड आउट। ठीक है, ये दो सेंटेंस है, इनको क्या करेंगे, इट वाज ए स्टॉर्मी नाइट, वी वेंचर्ड को कि रात जो स्टॉर्मी नाइट, रात कैसी थी, स्टॉर्मी नाइट थी। ठीक है, और फिर भी जो है हम लोगों ने क्या किया, फिर भी हम लोगों ने जो वेंचर्ड आउट किया, मतलब जो जोखिम भरा जो हम लोगों ने जो ये वर्क किया। ठीक है ना, तो इट वॉज ए स्टॉर्मी नाइट, और येट से जो है यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, और येट से हमने सेंटेंस को ऐड कर दिया गया है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग जब कंजक्शन से जो सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस ऐड किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है ना, तो ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जो भी एग्जांपल आपको बताए गए। और दूसरा जो रूल होता है कि रिलेटिव प्रोनाउंस या और रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा जो सेंटेंस ऐड होते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए ये जो अभी रिलेटिव प्रोनाउंस या आर जो है रिलेटिव एडवर्ब्स की बात हो रही थी, जो कि कंपाउंड सेंटेंस जो है रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज किया गया है, कहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब्स का यूज किया गया है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे आई मेट ये मैन, ही गेव मी ए पेन। ठीक है ना, दो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस हैं, तो इनको ऐड किया गया रिलेटिव प्रोनाउंस के द्वारा। जैसे आई मेट ए मैन हु गेव मी ए बुक, तो जो हु का सेंस जो दे रहा है, ठीक है, ए मैन की बात कर रहा है। ठीक है ना, ही मेट ए मैन हु गेव मी ए पेन। हु मीन्स होता क्या है, हु मीन्स इस एंड इट एंड ही। ओके, एंड ही होता है। ठीक है ना, हु मीन्स के एंड ही। अच्छा, कौन सा ही, ए मैन वाला जो ही है यही होगा एंड ही। ओके, तो आई मेट ए मैन हु गिव मी ए बुक है यहाँ पे, बुक नहीं यहाँ पे पेन हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पेन है एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ही गिव मी ए पेन। ठीक है, तो ही गिव मी ए पेन, आई मेट ए मैन हु गिव मी ए पेन। तो ये जो हु है ना, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, ये मैन का ही दे रहा है, और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे हु अगर देखा जाए तो जो मैन की बात हुई है, ही मेट, वो जो मैन था वो यही था, ही था। तो हु मीन्स क्या होता है, एंड ही।
ठीक है ना। ये इस तरह बताया गया हु मीन्स क्या होता है, और विच जो होता है एंड इट होता है, उसका मीन्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एंड इट होगा, और वेयर जो होता है एंड देयर की बात होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग कि ही शॉट ए बर्ड ए फ्लू अवे। दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, ए शॉट ए बर्ड इट फ्लू अवे, ए शॉट बर्ड विच ए फ्लू अवे, ठीक है ना। यहाँ पे विच जो आया है, विच ए वर्ड के लिए आया है, ए विच मीन्स क्या होता है, एंड इट, ठीक है ना, वर्ड्स है ना, इसलिए इसका इट होगा, ए विच होगा, ठीक है ना। तो हे शॉट बर्ड विच ए फ्लू अवे, ठीक है। विच क्या है यहाँ पे, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस के द्वारा ऐड किया गया है सेंटेंस को। तो जो रिलेटिव प्रोनाउंस के द्वारा जो सेंटेंस ऐड किए जाते हैं वो भी कंपाउंड सेंटेंस में ही आते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं हम लोग कि आई मेट ए टीचर ही वॉज टीचिंग द बॉयज, आई मेट ए टीचर ही वॉज टीचिंग द बॉयज, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस को ऐड किया गया, आई मेट ए टीचर हु वॉज टीचिंग द बॉयज। हु किसके है, हु किसके लिए आया है, हु जो टीचर के लिए आया है, ठीक है ना। हु मीन्स हमने बताया कि हु मीन्स क्या होता है, एंड ही, क्या होता है, एंड ही आता है, ठीक है ना। ये यूज ना होकर हम उसके जगह पे ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है हु यूज किए कर दिए हैं, इसके द्वारा हम सेंटेंस को ऐड कर दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो, कंपाउंड सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस हम लोगों ने लिया, we started for Delhi yesterday, he started for Delhi yesterday, we sail for days, ये दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसेस को हमको ऐड करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे we started for Delhi yesterday, ठीक है ना, और where we shall stay for days, ठीक है। स्टर्डे जो आया है ये वेयर, ठीक है ना, ये एडवर्ब्स है जो रिलेटिव एडवर्ब्स के द्वारा ऐड किया गया है, ठीक है। जो रिलेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा जो ऐड किए जाते हैं, जो भी सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स के एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, और और इस तरह से आप लोग बार बार इसको एक दो बार देख लीजिए और समझ लीजिए, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, रिलेटिव एडवर्ब्स है, ठीक है। तो बस आज हमारी क्लास बस यही, फिर नेक्स्ट जो है और एक हमारा बचता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो सिंथेसिस कैसे होता है उसका हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके।